तो ये देखिए, आज हमारे किचन में बन रहा है बच्चों का फेवरेट मिठाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक स्टाइल में संतरे की मिठाई। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। इसे आप ऑरेंज जेली, ऑरेंज बर्फी या हलवा भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कम समय और कम बजट में बनने वाली ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रसोई दिलसे में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 संतरे लिए हैं। तो अब हम संतरे को छील कर इसके कलियों को अलग कर लेंगे। अब सारे कलियों को मैंने अलग अलग कर लिया है। तो अब हम इसके बीज और रेशे को भी अलग कर लेंगे। संतरे का बीज निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संतरे के बीज कड़वे होते हैं और अगर इसके बीज नहीं निकालेंगे तो मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हम संतरे के बीज को और रेशे को अलग कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सारे संतरे के बीज को निकाल कर ले लिए हैं। तो इसे हम फेंक देंगे और संतरे का जो पल्प है उसका हमें जूस बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम लेंगे एक जूसर और जूसर में इसे डालकर हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ एक जूसर ले लिया है। तो अब संतरे के पल्प को इसमें डालकर इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास जूसर ना हो तो आप इसे मिक्सर जार में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब जूस अच्छे से निकल गया है तो हमें इसे छानना है। तो अब हम लेंगे एक बोल और उसके ऊपर एक छन्नी रखकर जूस को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें से रेशे वगैरह निकल जाए। और हाँ, ऑरेंज जूस को आप प्लास्टिक या कांच के बर्तन में ही छानें और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे पीतल या एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल ना छानें, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि संतरा खट्टा होता है तो आप इसे छानने के लिए कांच का बोल या प्लास्टिक के बोल का ही यूज करें। संतरे का मिठाई बनाते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जूस बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। जूस तुरंत निकाल कर मिठाई बनाएं क्योंकि अगर जूस को देर तक निकाल कर रखेंगे तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। फिर आपके मिठाई अच्छे नहीं बनेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने गलत बताया है। तो आप मिठाई को बनाते समय फ्रेश जूस का ही यूज करें। अब मैंने इसे छान लिया है। तो अब ये जो बचे हुए रेशे वगैरह हैं इन्हें हम फेंक देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑरेंज जूस बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है और ये गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। अब जूस को मैंने छान कर ले लिया है। तो अब हम इसे नाप लेंगे। तो मैं इसे नापने के लिए मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी कटोरी या गिलास से भी इसे मेजर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नापने के बाद हमें 2 कप ऑरेंज जूस मिला है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे अच्छे से विस्कर के हेल्प से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम इसे एक बार और छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई रेशा या गुठली वगैरह ना रहे। अब इसे भी मैंने छान कर ले लिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर रखा एक कढ़ाई और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और 1 कप चीनी। चीनी डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। मैंने संतरे को टेस्ट किया है तो जो संतरा मैंने लिया है वो संतरा मीठा है, तो इसलिए मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके संतरे खट्टे हो तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। और जब तक चीनी मेल्ट हो रहा है तब तक हम मिठाई को सेट करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह की डिजाइन वाली बोल ले रही हूँ और अब इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने से ये होगा कि मिठाई अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का बोल ना हो तो आप थाली या बर्फ़ी वाली ट्रे या कटोरी किसी का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि आप जो भी बर्तन लें उसे ऑयल से ग्रीस कर लें। अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए डालेंगे इसमें बादाम के टुकड़े। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो अब मैंने बर्तन को सेट कर लिया है। तो अब चाशनी को देख लेते हैं। तो अब 2 मिनट हो गए हैं और चाशनी गाढ़ी दिख रही है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चिपचिपी हो गई है। तो हमें इसकी कोई तार नहीं बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्टेज पर ऑरेंज जूस और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है उसे इसमें डाल देंगे और मिक्सचर को डालने के बाद लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे।
इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, चलाना बिल्कुल नहीं रोकें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल बनने शुरू हो गए हैं और अब मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो जब ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो मैंने कलर को पानी में घोल कर रख लिया है, तो अब थोड़ा सा कलर इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ ऑरेंज कलर का यूज किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कलर डालेंगे तो मिठाई दिखने में ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो अब मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें घी डालते ही एक अच्छी सी साइन आ गई है। और जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम फिर से 1 चम्मच घी और डालेंगे। और फिर से इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। कुछ देर पकाने के बाद एक ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं और हलवा कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो समझिए कि आपका हलवा बनकर तैयार है। अब घी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, तो 1 चम्मच घी हम इसमें और ऐड करेंगे। घी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब हलवा कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम प्लेट में निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। अब देखिए, मिक्सचर जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था उसे चेक कर लेते हैं। तो मिक्सचर हाथों में हल्का सा चिपक रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसे उसके बाद भी पकाया है। तो अब हमारा मिक्सचर तैयार है, तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब गरम गरम मिक्सचर को हम उस प्लेट में डालेंगे जिसे हमने सेट करके रखा है। अब स्पैचुला के हेल्प से इसे एक बराबर कर लेंगे और इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में बिल्कुल ना रखें, नहीं तो इसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटा हो गया है, तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और हाथ से छूने पर ये हाथों से नहीं चिपक रहा है। और आप देख सकते हैं कि हाथों से छूने से इसके किनारे अपने आप छोड़ने लगे हैं। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे इस तरह से पलट कर उल्टा कर लेंगे। ऐसा करने से मिठाई आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। तो अब देखिए, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है मिठाई। अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो आप इसे फ्रिज में 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप बाहर रखना चाहें तो इसे 1 दिन से ज़्यादा ना रखें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल जेली जैसा दिख रहा है। तो अब आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।